ठीक है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से आ रही है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। उसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, और डायपोल यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर है आपका प्लस क्यू चार्ज। ठीक है। अब इस डायपोल की जो दूरी है दोनों के बीच की वो 2a है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं। और इसकी जो डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, वो -4 से +4। अब इस पर बल लगेगा, इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, तो बल लगेगा बाहर की तरफ, F इजिकल्स टू प्लस क्यू ई। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर बल लगेगा F बराबर -QE। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल्स टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, फोर्स कितना बल एक टेस्ट चार्ज लगा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बल कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय विद्युत क्षेत्र गुणा आवेश। तो विद्युत क्षेत्र गुणा आवेश, तो ये प्लस चार्ज है तो इसलिए F इजिकल्स टू प्लस क्यू ई, माइनस चार्ज है तो F इजिकल्स टू माइनस क्यू। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, और इसकी जो परपेंडिकुलर दूरी होगी ये ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये होगी आपकी 2a साइन थीटा। साइन थीटा क्यों होगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर इस प्रकार से है थीटा तो ये आपका कोस थीटा होगा, जिसके साथ कोस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो इस तल पर जो कंपोनेंट होगा उसको कोस थीटा बोलेंगे, और जो 90 डिग्री का जो कंपोनेंट है यहाँ पर या यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे साइन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है साइन, और जो दूरी है इन दोनों के बीच में वो है 2a। ठीक है, तो टॉर्क एक्टिंग हम यहाँ से निकालेंगे तो हम मान के चलेंगे, हमने माना कि एक एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, उसके बीच की दूरी कितनी है 2a, उस पर लगने वाला बल ये, और ये दोनों बल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। F बराबर -F, F1 और F2 हम इसको कह सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, बस अपोजिट है तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, लेंथ, तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 कैसे हो जाएगा, F प्लस F2 इजिकल्स टू, ठीक है, इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये डायपोल यहाँ से खिसकने वाला नहीं है, क्योंकि इधर भी बल एक समान लग रहा है और इधर भी बल एक समान लग रहा है। तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0। तो 0 का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, 0 का मतलब है कांस्टेंट। इन दोनों बल, ये जो दोनों बल लग रहे हैं एक समान है, इसलिए बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉर्क निकालेंगे, इस पर बल आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, बल, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर दूरी जो इसकी होगी, परपेंडिकुलर दूरी आपके पास ये है 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, कोई सा भी हम फोर्स ले सकते हैं, क्यू ई। ठीक है, क्यू ई मल्टीप्लाई बाय इसकी परपेंडिकुलर दूरी, दैट इज 2a साइन थीटा। अब क्यू, 2a मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, p होता है, डायपोल मूवमेंट 2a मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो 2a मल्टीप्लाई बाय क्यू डायपोल मूवमेंट है, तो ये आपका ई पी, या फिर पी ई लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, पी ई साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा बल आघूर्ण आ गया पी ई साइन थीटा। ठीक है, अभी हमारा जो पी ई साइन थीटा आया है, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक तरीके का बल है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक तरीके का फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी है न्यूटन ई की, और ये आपका किसमें है, मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी ऐसा यूनिट हम कह सकते हैं। ठीक है, टॉर्क की। अब हम बात करते हैं, अगर हमें टॉर्क इजिकल्स टू पीई साइन थीटा को रिमूव करना है, तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, जो सदिश है हम इसको क्या बना देंगे, सदिश बना देंगे।
मतलब वेक्टर बना देंगे। वेक्टर बना देंगे तो साइन थीटा हटाते हैं तो दो क्वांटिटी के बीच में क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो P क्रॉस E, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2। ठीक है, ml2t-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, स्पेशल केस क्या होंगे इसके, ये पूरा हो गया। स्पेशल केस में हम देखेंगे कि अगर केस वन कहता है इफ, अगर थीटा इक्वल्स टू जीरो, एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा, जीरो, साइन जीरो जीरो। तो इस स्थिति में अगर ये थीटा जीरो हो जाए, अगर ये थीटा जीरो हो जाए, मतलब ये टॉर्क ऐसे ना होके सीधा ऐसे हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के समान आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो उस स्टेट में जो टॉर्क होगा, जो आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है केस टू में हम पुट करेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90। अगर थीटा 90 पुट करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीई, ये आ जाएगा आपका पीई। तो इसका मतलब अगर थीटा 90 हो जाए, मतलब ये बिल्कुल सीधा हो जाए ऐसे, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है, ये इस पर मैक्सिमम बल लगाएगा। ठीक है, 180 हो जाए फिर से जीरो हो जाएगा, 180 का मतलब है ये ऐसे होके ऐसे पलट जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका बल आघूर्ण जो दूर पर लगने वाला। लास्ट टाइम आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये होता है ई डेल्टा एस। ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि एक सरफेस है, उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और उसका सिंबल भी यही है कि एक गोल सरफेस है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, पास हो रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। ई डॉट डी एस, डी एस इसलिए है क्योंकि ये जो सरफेस है ये कम ज़्यादा होता रहेगा, तो फ्लक्स में भी चेंज होता रहेगा। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ से वो फील्ड आ रही है वहाँ पर जो आवेश है वो फिक्स है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फिक्स होगी, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला गया है। ठीक है, अब गोस गोस क्या कहते हैं कि statement that it state that the total number of flux passing through a closed surface, ठीक है, ये फ्लक्स है, एक क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है, ई डॉट डी एस इज 1/f(0) टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन दैट सिस्टम। अब ये क्या कह दिया मैंने इतना लंबा, ठीक है, तो उसको समझा देते हैं आपको। एक सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब है, ये मैंने कहा है, ये स्टेटमेंट है कि इट स्टेट दैट कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, ये छोटा सा सरफेस हमने लिया है, इसको बोला है डी एस। So the total number of electric field lines passing through a closed surface is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed in that surface। मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्र से निकल रहा है, ठीक है, बंद क्षेत्र से निकल रहा है, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गुना होगा किसका, जो टोटल आवेश इस बंद गोले के अंदर है। ठीक है, तो ये आपकी गोस थ्योरम, तो गोस थ्योरम आपकी क्लोज सरफेस पर ही लगेगी। ठीक है, तो सरफेस पर चार्ज हो या सरफेस के अंदर चार्ज हो, वहां से आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी स्मॉल सरफेस से आएगी, वो भी क्लोज सरफेस से आएगी, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है किसके, टोटल आवेश के, कि जितना इसके अंदर टोटल आवेश। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो जितना चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना कम चार्ज होगा आवेश कम होगा,
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, इसका जो ds है, ये छोटा सरफेस हमने यहाँ लिया तो इसका ds यूनिट वेक्टर भी आउटसाइड होगा, और एक क्लोज सरफेस है, हमेशा गॉस थ्योरम जो है क्लोज सरफेस पर ही लगती है। और जो इसका स्टेटमेंट है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो आपको फोटो में मिल जाएगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर है, ये भी आपका फ्लक्स के ही बराबर है, ई, और पूरे सरफेस एस पर, ये पूरा सरफेस है एस। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, ये जो आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला आपके पास है, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, सबको पता है। अगर ई पैरेलल है तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्टेट में मैंने ई डॉट ds लिखा था, तो ई डॉट को हटा के हम क्या लगा देते हैं, कोस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, अब एक किस थीटा की बात कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ds है, इन दोनों के बीच जो थीटा है वो क्या है, 0 है। क्यों है 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ds के। ये जो सरफेस है छोटी सी हमने ली है, इसके बिल्कुल पैरेलल है, समान जा रही है। तो जो अगर समान जाएगी, इक्वल जाएगी, मतलब पैरेलल जाएगी, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, डॉट हटा के कोस थीटा लगाते हैं। अभी पहले वाले डेरिवेशन में बताया था आपको कि साइन थीटा रिमूव करेंगे तो दो के बीच में क्रॉस आ जाएगा, और अगर डॉट हटाएंगे तो कोस आ जाएगा, ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर कोस 0 हो जाएगा, ई डी एस। ठीक है, कोस 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका फ्लक्स इस तरीके से आ जाएगा, ई डी एस हमारा फ्लक्स आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स हमें निकालना है पूरी सरफेस का। ठीक है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ई। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पूरी सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे जो छोटा सा फ्लक्स है। ये हमने छोटा सा फ्लक्स निकाला है छोटी सी सरफेस का, तो अब पूरी का निकालेंगे, पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सरफेस एस पर। ठीक है, सरफेस एस पर, और छोटा फ्लक्स यहाँ पर रख देंगे। अब इस छोटे फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे एस ई डी एस। ठीक है, ई डी एस वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है, मान के चलो इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो फिक्स है, तो इसका मतलब जो ई है हमारा वो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, सरफेस चेंज हो रही है, मैं कम ज्यादा सरफेस को ले रहा हूँ, और जो इसके अंदर जो आवेश है, जो चार्ज है, वो फिक्स है। अगर फिक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फिक्स होगी। तो उसको मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन से मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब जो ds है, जो पूरी सरफेस है, ठीक है, वो इस पूरे गोले की जो सरफेस होगी वो 4 पाई r² होगी। तो इस प्रकार हम इसको ई एस इंटीग्रेट करेंगे ds को, मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r²। ठीक है, 4 पाई r²। अब ई की जो वैल्यू है यहाँ से उठा के पुट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r²। ठीक है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो ये आ गया ds, पूरी सरफेस का जो सरफेस एरिया 4 पाई r²। ई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कटा, r² से r² कटा, कट गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यार क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चल किसके इक्वल रहा था, फ्लक्स के। तो ये आ गया आपका फ्लक्स ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको कहते हैं गोस, गोस की प्रमेय। ठीक है,